देवेंद्र सिंह जी, अगर सरकार ने ये स्टैंड अपना क्लियर कर दिया है कि वापसी का तो रास्ता नहीं है इस समय, हम जो रिफॉर्म करना चाहते हैं उसमें कोई बदलाव आपको नजर आता है तो वेलकम, आप बातचीत करिए। बातचीत का रास्ता आप लोगों ने छोड़ दिया, सरकार ने बुलाना बंद कर दिया। सरकार की तरफ से बुलाना बंद कर दिया गया है और सारे संगठन एक साथ हैं। जैसे हम ये कह रहे हैं कि हम कुछ देवेंद्र तिवारी जी, इसका मतलब मैं पूछना चाहता हूं, सरकार ने कब मना किया है वार्ता से? वो कह दें, सरकार ने वार्ता से कब मना किया? कह दें कि बिल हम वापस कर रहे हैं, हम लोग वापस अपने अपने घर चले जाएंगे। देवेंद्र हमें शौक नहीं है कि देवेंद्र सिंह जी, ये चीज आपकी पहली दूसरी मीटिंग में साफ हो गई थी कि सरकार कानून वापस नहीं ले रही है। आप भी बात करना चाहते थे उसके बाद भी कि शायद कुछ ऐसी चीजें हैं जो सरकार की समझ में आ जाएं और कुछ आपकी समझ में आ जाएं। कोई रास्ता नहीं निकला, इसलिए कोई मीटिंग का दौर अभी नहीं चल रहा है। लेकिन अब अलग अलग जगह मीटिंग हो रही है, लखनऊ में हो रही हैं, अलग अलग जगह अब दिल्ली में हो रही हैं, अलग अलग नेताओं से मिला जा रहा है जिसमें किसान अभी नहीं नजर आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जितना आप दूर रहेंगे सरकार से उतना ज्यादा ये डिस्टेंस और गैप बढ़ेगा और गलतफहमी बढ़ेगी इससे? सरकार ने आज डिसीजन लिया है कि हम चौपाल करेंगे जी। आप सोचिए कि कितनी गलत बात है कि इस चीज को लेके पहले से इनको अवेयरनेस करनी चाहिए थी। अगर बिल में, भाई अरविंद जी से मैं पूछना चाहता हूं, अगर बिल इतना अच्छा बनाया गया था तो फिर उसमें जो इन्होंने कहा संशोधन की बात क्यों आई? एक तो यहीं से है कि वो बिल में प्रॉब्लम है। जो चीज हमें दी जा रही है, हम कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, तो सरकार वो हमारे ऊपर क्यों थोप रही है? जब सारे किसान संगठन कह रहे हैं कि, और किसान जितने भी किसान हैं सब कह रहे हैं कि हमें बिल ये पसंद नहीं है, ये वापस ले लीजिए। अगर प्रधानमंत्री जी रात एक बार कहते हैं, पूरे देश का किसान उनके साथ खड़ा होता है, पूरे देश का जवान खड़ा होता है। इस टाइम उनको नहीं दिख रहा है कि पूरे देश का किसान रोड पे पड़ा हुआ है, उसके साथ कितनी बर्बरता की जा रही है। प्रधानमंत्री जी को अब नहीं दिख रहा है। इस पे प्रधानमंत्री जी क्या रात में दिन में नहीं बोल सकते हैं? कह देते हैं हमें नहीं वापस लेना है, हर बात में वो एक ही चीज है, हमें नहीं वापस लेना है। अब किसानों ने भी ठानी है कि अगर ये नहीं वापस ले लेंगे तो हम लोग भी वापस नहीं जाएंगे। जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक कल के बाद यूपी समेत तमाम राज्यों के लोग दिल्ली के लिए कूच कर देंगे। आपने कल देखा होगा टोल फ्री का जो आह्वान किया गया था, कोई रैली होती है पार्टी की तो वो टोल फ्री कर दिए जाते हैं। अगर किसान ने एक दिन कह दिया कि टोल फ्री हो गए, इतनी फोर्स लगाएंगे, एक एक टोल पे 500-500, 700 सिपाही। आप सोचो क्या एक दिन किसानों के लिए ये देश कुछ नहीं कर सकता? देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते? गृह मंत्री कुछ नहीं कर सकते हैं? आप सोच के देखिए कि रैली होती है उसके लिए टोल फ्री कर दिया जाता है। अगर किसान ने आह्वान किया है टोल फ्री एक दिन के लिए कर दिया जाए तो ये नहीं किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ किसानों की आवाज दबाई जा रही है, उसमें कांग्रेस भी, बीएसपी, सपा, सभी लोग हाथ धुलेंगे। ठीक है, अरविंद सिंह जी आपके पास आएंगे। साधना भारती से जल्दी से एक सवाल का जवाब लेते हैं, उसके बाद आपसे सवाल है। अरविंद सिंह जी, साधना भारती जी एक चीज बताइए, बहुत सारे दौर ऐसे रहे हैं जिसमें आपकी सरकार में भी किसानों को जरूरत थी रिफॉर्म की, कि कृषि में कुछ ऐसे सुधार हो जिससे कोई भी सरकार आए तो उस रिफॉर्म के साथ किसान खुश रहें। कोई ऐसा रिफॉर्म आपको याद है जिसके साथ किसान खड़े रहे हों, और जो अभी की सरकार रिफॉर्म कर रही है आप उससे रिफॉर्म नहीं मानते हैं, जिसमें आपने एक भंडारण की बात कही है और भी कई संशोधन जो करने की सरकार ने बात कही, क्या आप उससे सहमत नहीं है कि अगर कानून में जहां जहां गलतियां हैं उनको सुधार कर कानून आगे बढ़ता है तो क्या ये रिफॉर्म नहीं होगा? देखिए, जब कांग्रेस पार्टी जब सरकार में रही और जब हमने कानून बनाया या कानून बनाने के लिए हम अध्यादेश लेकर आए, तब हमने किसान संगठनों से भी चर्चा की, किसान नेताओं से भी बात की और कई चीजों को देखने के बाद कानून बनाने की प्रक्रिया में लाया जाता है। ये तो चोर दरवाजे से अध्यादेश लेकर भाजपा सरकार आई है। इन्होंने राज्यसभा के अंदर बहुमत ना होने पर भी वॉइस वोटिंग कराई और जिन्होंने सांसदों ने विरोध किया उनको निलंबित कर दिया गया। और उसके बाद सिर्फ इनका एक ही मंत्र है कि किसानों का दमन और पूंजीपतियों को नमन। और बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अरविंद सिंह जी एक मिनट रुकिए। अरविंद सिंह जी, अरविंद सिंह जी, आपकी मन की बात हो गई।
नहीं होता है। अरविंद मन की सिंह बात जी, हो गई। नहीं, आरोप लगते हैं तो अपने टाइम पे जवाब देना होता है। आरोप लगते हैं और अपने टाइम पे जवाब देना होता है। चुपचाप सुनिए आप। अरविंद सिंह ये कोई जी, तरीका नहीं है। अरविंद सिंह जी, संसद ने पास अरविंद सिंह जी, आपको नहीं, मौका ये मिलेगा। आपके मन की बात सुनने अरविंद के लिए सिंह जी, देश का चोर दरवाजा अरविंद सिंह जी, नहीं, आपको चुप रहिए। मौका मिलेगा, अब अपनी आपत्ति जाहिर कीजिएगा। साधना भारती जी बोलिए। ये डाइवर्ट एंड रूल का फॉर्मूला अपनाते हैं। जब जब कोई अच्छी बात की जाएगी तब ये डाइवर्ट करने का काम करेंगे। इनका एक ही काम है, अडानी, अंबानी और नहीं, चंद आप धन्ना देश के सेठों के संसद हाथों को में चोर दरवाजा ये पैसा कहेंगे देना तो मैं चाहते हैं। बोलूंगा। और अरविंद सिंह जी, हो गई, आपकी बात आ गई है, रुक जाइए एक मिनट। अरविंद सिंह जी, आपकी बात सुन ली है। चुप रहेंगे अरविंद जी, अब आप सुनने की क्षमता तो रखें कृपया करके। एक किसान तो की सुन बेटी की रहे हैं आवाज तो कि मत क्या दबाइए। संसद को अरे क्यों किसान की दरवाजा बेटी की आवाज तो मत खुलना दबाइए। एक किसान हम की भी बेटी की किसान आवाज के तो आप बेटे दबा हैं, रहे हैं। हम भी किसान हैं। किसानों का, अरे मैं आप खुद कहाँ के किसान हूँ। किसान के बेटे? आप तो पूंजीपतियों मैं के खुद दोस्त किसान हैं। हूँ। आप मैं धन्ना खुद सेठों के किसान हूँ। दोस्त साधना हैं। भारती आप जी, अडानी और अंबानी के साधना यार भारती होते हैं। जी, तो साधना भारती इसीलिए जी, आज आपको चिल्लाने समझना से पड़ेगा। साधना इस भारती सरकार जी, को। आपके पास सवाल का जवाब है? अपना कोई रिफॉर्म बताइए, मेरे पास अपने बिल्कुल अपनी है, सरकार का बिल्कुल कोई है। एक उदाहरण बिल्कुल दीजिए। है हमारे पास बताइए जवाब। बताइए। अरे आप एक उदाहरण वो बता दो ना कि किसानों ने इस तरह का आंदोलन हमारी सरकार में किया हो। साधना जब भारती बुंदेलखंड जी, के अंदर हमने देखा किसान, सुनिए पहले प्रियंका जी मेरी आपको बात ज्ञान ही सुनिए। नहीं है। कोई रिफॉर्म मेरी तो बात पूरी होने बताइए। दे। किसानों ने जब स्वागत तो मैं किया होगा बता- रिफॉर्म्स अरे का आप कभी? बात तो पूरी होने दे मैडम, लेट मी स्पीक ना। जब बुंदेलखंड के अंदर किसान आत्महत्या पर उतर गया तब हमारी सरकार थी। हमें किसी किसान को आके ये कहने की जरूरत नहीं बहुत पड़ी कि सही अरे कहा। सुन लीजिए आपके वहां पर यार सरकार के नाते हमने ही 75,000 किसानों के करोड़ बीच रुपए का आत्महत्याएं कर्जा कम माफ हुई है। किया ये तो इस और हम सत्य को किसानों आपने के साथ स्वीकारा खड़े है। रहे। बहुत बहुत हम ये धन्यवाद काला आपको। कानून लेकर कम नहीं से आए। कम आपने हमने माना मंडियां कि जब बेचने का किसानों ने काम, मंडियां आत्महत्या खत्म करने का शुरू की काम तो नहीं आपकी किया। सरकारें आप बीच में उस बोलना समय। बंद करें। अरविंद सिंह जी, आपके मन की बात नहीं अरविंद सिंह जी, अरविंद सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको? अरविंद सिंह जी, प्रियंका जी देखिए बहुत सीधी बात है। एक मिनट दे कि दीजिए मोदी साधना सरकार भारती को। सियासत का कैसा एहसान करती है कि एक तरफ तो आंखें छीन लेती है और दूसरी तरफ चश्मे दान करती है। जब सीधी बात है किसानों को ये कानून नहीं पसंद तो आप इस कानून को क्यों थोपना चाहते हैं? और अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी इस कानून की खिलाफत करते रहे कि ऐसा कानून नहीं आना चाहिए। 2011 में खुद नरेंद्र मोदी जी रिपोर्ट सौंपते हैं कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनना चाहिए। तो जब खुद पूर्ण बहुमत में है तो क्यों सुषमा स्वराज अरुण जेटली जी की खिलाफत करके कानून बना रहे हैं? क्यों अपनी बात की खिलाफत ठीक है। करते हुए एमएसपी की गारंटी का साधना कानून भारती नहीं जी, बना रहे हैं? दोनों पॉइंट आपके आ गए, लेकिन आपने इस बात का जवाब ना पिछली बार सवाल में दिया और ना इस बार दिया। आपने अरे कहा कि भाई, बुंदेलखंड क्या के लिए सारे हमने रिफॉर्म- कर्जा माफी का काम किया, किसानों के लिए और किसी भी वर्ग के लिए, देश के लिए कर्ज माफी अच्छी चीज नहीं है, ये आपको जान लेना चाहिए। ये आप एक तो फौरी क्या तौर किसानों की पर आत्महत्या अच्छी फौरी चीज है? तौर पर आप राहत नहीं, दे किसानों सकते की हैं, आत्महत्या अच्छी ना चीज है। किसान को संपन्न कर सकते हैं इससे, ना बुंदेलखंड को संपन्न कर सकते हैं। दूसरी लेकिन बात नहीं, ये, लेकिन सुनिए, आपने किसी हमने- एक रिफॉर्म के बारे में जानकारी नहीं दी कि किसानों ने स्वागत किया था। मतलब ये कि आप किसी तरह के रिफॉर्म का स्वागत नहीं करेंगे क्योंकि आपने नहीं मैडम किया। ये जो कानून बना हुआ है ये कांग्रेस की सरकार ही कौन तो से लेकर आई कानून थी की ना। बात कर रही है? नाम लेकर बताइए कानून जो का। किसान का कानून आज चल रहा है ये बताइए। अभी ये भाजपा के प्रवक्ता ही आपके सरकार आप बनाएंगे तो आप कानून नहीं बनाएंगे क्या? तो ये बताइए। जब आपके सामने अगर आप ये कह रहे हैं कि एमएसपी को कानून बनाने के पक्ष में बीजेपी ऑपोजिशन में थी, मतलब आप सरकार में बैठे तो इसके खिलाफ थे आप? हम कभी इसके खिलाफ नहीं रहे। तो बनाया और क्यों ना नहीं तो कानून इन्होंने आपने? ये कहा। बनाया अरे क्यों किसानों नहीं ने आप लोगों ने आंदोलन किया। कानून? नहीं, कभी किसानों 135 ने साल पुरानी अजीब बात पार्टी कर रही हैं। आज किसानों को कह रही है कि ये जब मौजूदा किसान सरकार आज बना आंदोलन सकती कर रहे है, हैं। आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया ये कानून? मैडम जरूरत और किसानों की बातचीतों पर अच्छा, कानून पहले बनते जरूरत हैं नहीं थी? हिंदुस्तान में। देवेंद्र सिंह जब जी, किसानों क्या ने आपको इस जरूरत बात की जताई- कभी जरूरत महसूस नहीं हुई कि एमएसपी कानून होना क्यों नहीं चाहिए? हुई? क्यों महसूस नहीं हुई क्या बिल्कुल देवेंद्र सिंह जी? किसानों से हमने बातचीत भी बिल्कुल की है। शुरू से सुनिए, सभी किसान स्वामीनाथन संगठन आयोग आवाज कांग्रेस उठा रहे के हैं। शासन में बना। 10 साल और लगातार स्वामीनाथन कांग्रेस की आयोग गवर्नमेंट की रही, रिपोर्ट को लागू उसने भी करने के लिए किसानों पे कांग्रेस ने बिल्कुल बड़ा कुछ कदम नहीं किया, उठाया। बिल्कुल और कुछ नहीं कांग्रेस किया। ने किसानों से और बात की। बीजेपी से हम लोगों का बड़ा किसानों ने उम्मीद कहा थी तो मैं भी कि किसान प्रधानमंत्री नेता हूं, मोदी पहले इसमें मेरी कुछ बात करेंगे। नहीं, आप इसी को किसान लेकर नेता हैं, सरकार मैं ने किसान की सरकार बेटी बनाई होने गई। दीजिए। कांग्रेस ने भी 10 साल में कुछ नहीं किया। साधना भारती जी, पुरानी बात ये नहीं किसान करता हूं, किसान पुरानी नेताओं को लेकिन तो 10 सुन साल तक लीजिए, कांग्रेस ने कुछ नहीं बीजेपी किया। बीजेपी से बहस कीजिए, किसानों को तो सुन लीजिए कम से कम। किसान नेता को तो सुन लीजिए। अब इनको नहीं समझ में आएगा ना, ये तो सब बौखलाए हुए हैं इस टाइम ना, सभी पार्टी के लोग। इनको किसान नहीं दिख रहा है इस टाइम, पॉलिटिक्स दिख रही है। साधना भारती जी, हमारे घर कौन के कह रहा है बच्चे, कि आप किसान की बूढ़े बेटी नहीं है? भाई सुन लीजिए एक सब मिनट। बॉर्डर पे बैठे हैं। हाँ तो अगर कोई किसान नेता है तो
अरे देवेंद्र हमारे सब लोग घर के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वहाँ ठंड में बैठे हुए हैं, उनका ध्यान नहीं है। कांग्रेस को अपनी है, बीजेपी को अपनी है। अब आप देखिए ये हालत है इस देश की। पॉइंट्स तो रख लूं कम से कम। शुरू से जब से देश आजाद हुआ है किसानों के लिए ये किसी को वही स्थिति है। चलो मुझे नहीं सुनी, देवेंद्र तिवारी जी को तो सुन ले। आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं, बहुत अभी अजीब को बात बोल है। लेंगे। साधना भारती जी, आपको आवाज मिल रही है? वापस लेंगे कि साधना भारती जी, आपसे मैंने 3 से 4 सवाल पूछे, आप जवाब नहीं देंगी तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो बोलेंगे वो सब सुनेंगे। देवेंद्र सिंह जी कह रहे हैं जितनी शिकायत उन्हें आज की केंद्र सरकार से है उतनी ही शिकायत कांग्रेस से है। आपके पास जवाब है इस बात का? बोलिए ना, पूछिए ना। जितनी शिकायत केंद्र से आज है उतनी शिकायत कांग्रेस से भी किसानों को है, इसका जवाब दीजिए। अरे आज है मतलब आज कांग्रेस है क्या सरकार में? जब कल थी तो कभी रोड पे उतरे क्या किसान? जब आप सरकार में थे, जब आप सरकार में थे, आप क्या कर रहे थे वो पूछ रहे किसान ने हैं। विरोध जताया क्या? तब किसान ने विरोध जताया क्या? देवेंद्र नहीं सिंह जी, जताया। हम किसानों से पूछ के कानून ये बनाते तो गलत हैं। बात है ना। ये किसान- कांग्रेस की गलत बात है सरकार भाई। में आप खुश थे किसानों से कानूनों पूछ से, के कानून बनाइए। आज की सरकार कुछ कर रही है तो आप कह रहे हैं कि ये काम अच्छा नहीं है। पुरानी सरकार ने भी अच्छा नहीं किया लेकिन हम सड़कों पर नहीं आए। हमारी सरकार ने किया होता तो बोलते ना। प्रियंका जी, सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है। परेशान है ये लगातार बोल और रही ये है, लोग ऐसे कोई सिर्फ डिबेट कैसे हो सकता है? किसानों के आप आंदोलन चुप को कराने पे अगर ये किसी चुप ने नहीं हो रही सबसे है। ज्यादा नुकसान ऐसे पहुंचाया डिबेट है कैसे तो होगा? इन्हीं पॉलिटिकल आप- पार्टियों ने मुझे एक पहुंचाया बात बता है। दीजिए, हमारे अब मनोहर सभी खट्टर ये संगठन कह रहे के हैं जितने भी कि हम हम लोग बाजरा मिलकर की कर रहे फसलें हैं नहीं सबने बिकने आह्वान देंगे किया था कि शिवराज कोई सिंह भी चौहान झंडा कहते हैं, बैनर जेल या पहुंचा कोई भी देंगे। पार्टी तो पहले ये इसमें कानून नहीं के कूदेगी। मुख्यमंत्रियों इन लोगों को बिना बुलाए क्यों आ रहे हैं भाई? हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं, हम सक्षम हैं। हम देश में 70% हैं, हम सक्षम है लड़ने के लिए। इन लोगों को किसने बुलाया? साधना भारती जी, आकर साधना भारती जी, आंदोलन को खराब कर रहे हैं। जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आप जवाब नहीं देना चाहती हमने हैं। कभी नहीं बुलाया। जब आपसे पूछा नहीं जा रहा है तो आपको जवाब देना है। सत्ता से पूछती है, मीडिया विपक्ष अच्छा, सवाल नहीं पूछती। साधना भारती सवाल का जवाब देने पूछा जाता है। साधना भारती जी सवाल का जवाब देने नहीं आई हैं आज। प्रवक्ता के नाते डिबेट में आप जवाब देने आई हैं कि नहीं आई हैं आज? साधना भारती जी, घुमाइए मत बात को। क्या आप सवाल का जवाब देने आई हैं कि नहीं आई हैं? कांग्रेस ने आपको सवालों का जवाब देने के लिए भेजा है कि नहीं भेजा आज? तो सवालों का जवाब दीजिए फिर। आपसे सवाल क्यों ना पूछा जाए, बताइए मुझे जरा, आपसे क्यों ना पूछा जाए? आपने सरकार नहीं चलाई है, आपने नहीं चलाई सरकार, आप बोल दीजिए हम सरकार में नहीं थे। हमारी सरकार साधना भारती जी, अपोजिशन से सवाल तब पूछे जाते हैं जब अच्छा, opposition गलती करे। ऑपोजिशन को राइट है जवाब देने का, सवाल ना पूछे। जवाब किस बात का देंगे? आप सवाल नहीं पूछूंगी तो मैं किस बात का जवाब देने आई हैं आप? पूछिए ना, आप पूछ रही हैं कि कानून बनाए। अरे हम बनाएंगे क्या कानून? साधना भारती जी, बात को घुमाइए मत, बात को घुमाइए मत, बात को घुमाइए मत। मुझे बहुत अच्छे से सुनता है। 135 साल पुरानी पार्टी ये कह रही है कि हम जब सत्ता में थे हम एमएसपी को कानून नहीं बना सकते थे, लेकिन आज की सरकार बना दे। क्यों नहीं बनाया फिर आप लोगों ने? आपको जरूरत महसूस नहीं हुई? आज कैसे जरूरत महसूस हुई आपको इस बात की, बताइए जरा। जब किसान सड़कों पे उतरे तो जरूरत महसूस हुई, और पंजाब में बनाया मैडम हमने, राजस्थान को उसकी तर्ज पे तो बनाने पंजाब के के लिए किसान क्यों सड़कों पे आ गए हैं? पंजाब में तो आपकी सरकार है। जवाब देना नहीं चाहती अरे है। अजीब बात, अभी उनके मैंने पास बोला तो आप किसी कह रहे हैं भी सेंट्रल प्रश्न की का बात करें। साधना भारती जी, दोनों में से एक ही पहलू हो सकता है, एक ही पहलू हो सकता है कि कानून बनाया या नहीं बनाया, दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। साधना भारती जी, मेरा सवाल बहुत दुरुस्त है, आप अपनी आवाज दुरुस्त कर लीजिए, 1 मिनट दे दीजिए। साधना भारती जी, आप जबरदस्ती आप डिबेट को ड्रिल मत कीजिए, पहले सवाल सुनिए और फिर जवाब दीजिए। साधना भारती जी, चीखने से आप सही नहीं हो जाएंगी, चीखने से सही नहीं हो जाएंगी आप, और मेरे ऊपर लांछन लगाने से अच्छा है कि आप सवाल अच्छे से सुने। अरविंद सिंह जी, अब जवाब दीजिए। ये लांछन नहीं है जो आप कर रही हैं इतनी देर से, 5 से 10 मिनट आपने ऐसे बर्बाद कर दिए कि जैसे इस समय की कोई कीमत नहीं है। अरविंद सिंह जी, आप जितना समय देंगे, जितना समय आप इस आंदोलन को आगे बढ़ने में देंगे, उतनी फजीहत और मुश्किलें आपको इसे खत्म करने में आएंगी, ये आप समझ लीजिए। देखिए, हम तो किसानों से बात कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि आज ही समाप्त हो जाए आंदोलन। जब सरकार आपके साथ बैठ रही है, जब सरकार आपकी बातों को सुन रही है, जब सरकार आपके शंका और आशंका को दूर करने के लिए खड़ी है, तो फिर आंदोलन का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। हम नहीं चाहते कि आंदोलन लंबा चले।
जिससे किसानों को कष्ट हो, आम जनता को कष्ट हो, जो कृषि उपज हो वो मंडियों तक न पहुंचे, बाजारों तक न पहुंचे। हम तो चाहते हैं कि इसका समाधान निकल जाए, इसलिए लगातार किसानों से बात कर रहे हैं और आगे भी बात करते रहेंगे। हम किसानों के साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं और उनके हर तरह के शंका और आशंका को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रियंका जी एक बात बताइए, ये हमारी बहन जी लगातार बोल रही है, इनको क्या हो गया? न तो मुझे सुन रही है, ना आदरणीय देवेंद्र तिवारी जी को सुन रही है, ना आपको सुन रही है। किसी के बात से सहमत असहमत हुआ जा सकता है। तिवारी जी ने मेरी आलोचना की, मैंने सुना, इसका जवाब देने का कोशिश किया, लेकिन लगातार साधना भारती जी इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। आप बात नहीं सुन रही हैं, आपको जो आप सुन रही हैं वो आप सही नहीं सुन रही हैं। साधना भारती जी खामो मत चिल्लाइए, आप कोई वजह नहीं है चिल्लाने की। ऐसे कोई बदतमीजी आपसे नहीं कर रहा है, कोई व्यवहार बुरा आपसे कोई नहीं कर रहा है। आप नहीं सुन पा रही हैं पूरी आवाज, ये आपकी परेशानी है। रुक जाइए, एक बड़ी अपडेट है। एक तरफ आंदोलन कर रहा है बॉर्डर पर किसान और दूसरी तरफ लखनऊ में तैयारी चल रही है। एक बड़ी अपडेट है समय उत्तर प्रदेश के अंदर। दरअसल किसानों की बातचीत का रास्ता निकल रहा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ मीटिंग है। किसान आंदोलन पर उत्तर प्रदेश से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही कि कल दरअसल लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किसानों से मिलने वाले हैं। कुछ किसान नेता जो रक्षा मंत्री से मिलेंगे वो अपनी समस्याएं किसान दरअसल राजनाथ सिंह के सामने रखेंगे कि क्या क्या परेशानियां हैं कृषि बिल को लेकर भी। इससे पहले दिल्ली में मुलाकात हुई है, लेकिन अब लखनऊ की बारी है। यानी जो बॉर्डर के ऊपर किसान नेता बैठे हैं वहां से बातचीत का रास्ता ना निकले तो अलग अलग प्रदेशों के अंदर भी ये बातचीत हो सकती है। सरकार क्या कह रही है इस पूरे मसले पर कि ये जो आंदोलन इस समय चल रहा है सरकार के लिए परेशानी या फिर ये बाकी जो तमाम विपक्षी नेता हैं उनके लिए परेशानी। फिलहाल सरकार की तरफ से 2 मंत्रियों ने इस पर अपनी बात रखी है, वो एक बार आपको सुनवाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है जो मैंने दिखाया, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम ये कानून लागू करेंगे, मंडी से नियंत्रण से किसानों को मुक्त करेंगे। शरद पवार जी ने पत्र लिखा था, मनमोहन सिंह की अगुवाई में प्लानिंग कमीशन ने उसका समर्थन किया था, कानून बनाया था, रिकमेंडेशन किया था। और उस समय मनमोहन जी की सरकार के साथ आरजेडी भी खड़ी थी, टीएमसी भी खड़ी थी, समाजवादी पार्टी भी खड़ी थी, सीपीआई सीपीएम सभी खड़े थे। इन्होंने कभी नहीं कहा कि यह गलत है। अभी जो नीति आयोग ने कमेटी बनाई थी देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में, मुख्यमंत्रियों की कमेटी, उसके सदस्य अमरिंदर सिंह थे और कमलनाथ भी थे कि ये मामला लिबरलाइज होना चाहिए, किसानों के अवसर मिलने चाहिए। तो विरोध के लिए विरोध, कोई काम भले ही इससे उनकी छवि गड़बड़ाए, उनका दोहरापन दिखाई पड़ाया जाए। किसान ने काम किया है तो आज इस देश के साथ में मैं तो ये कह सकता हूं कि किसानों पर पूरा भरोसा है कि देश का अन्नदाता प्रधानमंत्री जी के साथ है और इस अगली जो वार्ता होगी उसके अंदर एक अच्छा परिणाम आएगा और निश्चित रूप से इसके अंदर एक सफलता मिलेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि किसान भी इस बात को समझेंगे और अच्छा बिल है इसका समर्थन भी करेंगे। एक चीज तो साफ है कि सरकार किसानों के बीच में बातचीत खत्म नहीं हुई है, और भी कई राउंड हो सकते हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के अंदर नई तरह की बातचीत होगी। जल्दी से के क्लोजिंग कमेंट सभी मेहमानों से चाहेंगे। सबसे पहले देवेंद्र सिंह जी, आपकी तरफ से एक आखिरी प्रतिक्रिया इस पर कि किसानों के आंदोलन पर अगर सरकार किसी तरह से टस से मस नहीं होती है तो क्या किसान वही 6 महीने साल भर की तैयारी करके आए बॉर्डर पर बैठने की? बिल्कुल, अगर सरकार इस बार नहीं मानेगी तो पूरी तरह से बैठेंगे। दूसरा, राजनाथ जी का जो प्रोग्राम आपने बताया है जी, अभी किसी भी हमारे ग्रुप में या किसी भी लोगों से कांटेक्ट नहीं किया गया है कि वो लखनऊ में कोई ऐसी बातचीत होती है तो अच्छी बात है ना। हम लोग कल भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अच्छा, बातचीत होती है तो अच्छा है कि नहीं? बातचीत से ही हल निकलेगा। ठीक है, अरविंद सिंह जी, ऐसी बातचीत बॉर्डर पर बैठे किसानों से कब करेंगे आप? वो हमारे यहाँ सांसद हैं। देखिए, देवेंद्र तिवारी जी के इस बात का मैं समर्थन करता हूँ कि सारी समस्याओं का समाधान बातचीत से ही निकलेगा। बातचीत होनी चाहिए, बातचीत जारी रखनी चाहिए। हम आशान्वित हैं कि बातचीत से समाधान निकलेगा और निकलना चाहिए। साधना भारती जी, आपकी तरफ से कि क्या ये परेशानी दूर करने के लिए सरकार कदम नहीं बढ़ाएगी तो इस परेशानी का रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए, किसी भी, मैं तो यही कहूंगी, आखिर सब्र और सहने की भी सीमा होती है और बांध टूटता धीरज का जब अति होती है और अति होने पर प्रलय और परिवर्तन होता और तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। तो ये परिवर्तन का दौर मुझे लगता है
और इन काले कानूनों को वापस लेना चाहिए, क्योंकि मोदी जी खुद मांग करते रहे और इनके बीच में तो मत बोला करो भाई। और आपसे मैं अरविंद इतना सिंह कह जी दूं क्लोजिंग कि कमेंट है, रुक जाइए, अभी बहस नहीं हो रही है। फिर बीच में बोलते हैं, बहस थोड़ी ना है। और किसी भी वे में मर्यादित शब्द होने चाहिए कि किसी का नहीं सुनती, इसका नहीं सुनती। मैं भाजपा की नहीं हूं, मैं मोदी जी की हर मन की बात नहीं सुन सकती, तो अपने मन की बात बंद कीजिए आप और किसानों की बात चालू कीजिए, मजदूरों और गरीबों की बात चालू कीजिए। और ये जो काले कानून आपने बनाए हैं, हम किसानों का समर्थन करते हैं इसके लिए, और अपने काले कानूनों को वापस ठीक है। कीजिए। साधना भारती जी, देवेंद्र सिंह जी, अरविंद सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। आप लोग इस चर्चा में आए, अपना समय आपने दिया। इस आंदोलन पर किस तरीके से सियासत भारी है या सियासत की वजह से आंदोलन जारी है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल अब किसानों के लिए बन गया है, ऑपोजिशन के लिए बन गया है, और साथ ही साथ केंद्र सरकार के लिए भी कि ऐसी कौन सी तरकीब निकाली जाए जिससे ये किसान नेता और किसान मान जाए और ये आंदोलन खत्म हो। लेकिन कल एक नया रूप इस आंदोलन का आपको देखने को मिलेगा। भूख हड़ताल का दौर कल शुरू होगा।